हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं। सो गाइस, ये आपकी डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर हिंदी की क्लास है। सभी लोग फटाफट से जुड़ जाइए और हम अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो तब तक बात कर लेते हैं कि इससे पहली क्लास में हमने क्या सीखा था। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जल्दी जल्दी से सभी एक बार अपने ग्रुप्स में शेयर कर देंगे ताकि सभी आपके मित्र लोग आपके साथ आ जाए। जी, इससे पहली क्लास में हमने मुहावरे पढ़े थे, हिंदी के मुहावरे। बहुत ही अच्छा चैप्टर था और आपका थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर दोनों में महत्वपूर्ण है। मुहावरे, लोकोक्तियां और विलोम शब्द, इस तरह के जो टॉपिक है ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो आपका दोनों सेमेस्टर को ध्यान में रख करके आप अगर इस क्लास को देखेंगे तो लोकोक्तियां आपके आज की क्लास से बाहर नहीं जाएगी, यही इसी से बन जाएगी अगर पेपर में आनी भी है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए, शुरू की जाए क्लास को। आप सभी तैयार है? सो ये आपकी 10th क्लास है हिंदी की। चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, जैसा कि हमने जब मुहावरा जाना था तो मुहावरे का अर्थ सबसे पहले हमने सीखा था, लेकिन आज हम बात करेंगे लोकोक्तियों के बारे में। लोकोक्तियों को हम एक और नाम से जानते हैं, कहावत। कहावत भी किसे बोलते हैं? लोकोक्ति को बोलते हैं। तो लोकोक्तियां, कहावत का अर्थ है कही हुई बात। आप इसका नाम जब बोलेंगे लोकोक्तियां, यानी लोक में बोली जाने वाली उक्तियां, यानी कही गई बात, किसी के द्वारा कही गई बात, कहावत। ठीक है, ये होता है इसका अर्थ, कहावत यानी कही हुई बात, किसी के द्वारा कही हुई बात। तो ये तो इसके अर्थ था। अब और थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। किसी घटना अथवा कहानी के संबंधित अनुभव के सार को व्यक्त करने वाली प्रसिद्ध उक्ति या कथन, ठीक है, कथन कह सकते हैं, उक्ति कह सकते हैं, को लोकोक्ति या कहावत कहते हैं। क्या कहा गया है कि यदि हम किसी घटना या कहानी से संबंधित अपने अनुभव एक ही सार में व्यक्त करना चाहे तो हम क्या करेंगे? किसी ना किसी कथन का प्रयोग करेंगे, उक्ति का प्रयोग करेंगे, तो उसे ही क्या कह देते हैं? लोकोक्ति कह देते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो ऐसे शब्द आपके सामने आएंगे, जो ऐसी लोकोक्तियां आपके सामने आएंगी जो आपने पहले पढ़ी होगी, तो उसका आंसर मैं आपसे हाइड करूंगी, तो आपको बताना है। लेकिन जो ऐसी है, मुझे लगता है कि आपने नहीं देखी होगी पहले, तो वो आप उसका आंसर भी सामने देख पाएंगे। ओके, चलिए कहावतें शुरू करते हैं। सबसे पहली है कि 3 में न 13 में। ठीक है, ना तो 3 में है ना 13 में है, तो उसे क्या कहते हैं? महत्वहीन, यानी इसका कोई महत्व ही नहीं। ना तो 3 में गिनती है इसकी, ना 13 में गिनती है, यानी इसका कोई महत्व नहीं है, इस इंसान का कोई महत्व नहीं है। अगला है थोता चना बाजे घना। ये आप जानते होंगे, आपने पहले भी इसके बारे में यहाँ पर जाना होगा। तो चलिए एक बार मैं इसको छिपा देती हूँ। ये देखिए, अब आपकी पूरी स्क्रीन पर सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखाई देगा और खूब बड़ा बड़ा। तो चलिए अब बताइए, सेकंड लोकोक्ति जो हमारी है कि थोथा चना बाजे घना, क्या होता है इस लोकोक्ति का अर्थ? बताइए सभी कमेंट बॉक्स में। दोस्तों इसका अर्थ यही होता है, हाँ बिल्कुल, कि जो असमर्थ व्यक्ति होता है वो ज्यादा दिखावा करता है। ठीक है, जिसके पास ज्यादा धन नहीं होता वो ज्यादा दिखाता है कि मेरे पास ज्यादा धन है, तो इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं। वही क्या करता है? बहुत सारे आडंबर दिखाने की कोशिश करता है। आगे बात करें, तीसरी लोकोक्ति है, मुझे लगता है आपने जरूर इसके बारे में पहले भी सुना होगा, दूर के ढोल सुहावने। क्या होता है इसका अर्थ? दूर के ढोल सुहावने। इस लोकोक्ति का अर्थ बताइए मुझे, दूर के ढोल सुहावने। क्या इसका आप वाक्य में भी प्रयोग कर सकते हैं? जी, वास्तविकता से दूर रहना। ठीक है, दूर के ढोल सुहावने यानी वास्तविकता से दूर रहना। ठीक है, या फिर जो दूर की वस्तुएं होती है वो ज्यादा अच्छी लगती है। ठीक है,
आगे बात करें, नो नगद न तेरे उधार। नो नगद न तेरे उधार, इसका क्या मतलब है? इस लोकोक्ति का अर्थ यह हो जाता है कि नगद का क्या होगा बताइए। इसका अर्थ ये है कि यदि आप उधार में बेच रहे हैं 13 रुपए में, उससे ज्यादा अच्छा है कि आप उस वस्तु को 9 रुपए में नगद बेच दे। ठीक है, लेकिन उधार नहीं करना चाहिए, उधार सही नहीं है, यही यहाँ पर कहा गया है। अब चलिए आगे चलते हैं। अगली यहाँ पर लोकोक्ति है, नौ की लकड़ी 90 खर्च। आपने पहले नहीं सुना होगा, लेकिन ये अब आप देख लीजिए इसका क्या अर्थ होगा। नौ की लकड़ी 90 खर्च, यानी वस्तु के मूल्य से अधिक उसके रख रखाव का खर्च अधिक होना। ठीक है, यानी वस्तु तो वो सस्ती है, लेकिन उसके रख रखाव में उससे ज्यादा उसकी कीमत आ रही है, तो उसे क्या कहेंगे? 9 की लकड़ी और 90 खर्च। आगे है, नीम हकीम खतरे जान। इसका क्या होता है? ये बहुत ही फेमस लोकोक्ति है। अल्पज्ञ से हमेशा खतरे की संभावना होती है, यानी जिसको कम ज्ञान होता है उससे खतरे की संभावना रहती है। आगे बात करें तो मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, यानी एक सीमित पहुंच वाला व्यक्ति। ठीक है, एक सीमित पहुंच वाला व्यक्ति होता है, तो तब हम क्या कहते हैं कि मियाँ की दौड़ मस्जिद तक। आगे बात करेंगे, अक्ल बड़ी या भैंस। तो ये तो जब हम छोटे थे बहुत पूछा करते थे सवाल, तो आज देख लीजिए इसका अर्थ क्या होता है कि शारीरिक शक्ति से बुद्धि अधिक श्रेष्ठ है। क्या है? कि शारीरिक शक्ति से बुद्धि ज्यादा श्रेष्ठ है। यहाँ बड़ी होने से मतलब श्रेष्ठता से है। आगे बढ़े तो 9वें आप लोकोक्ति देख रहे हैं, अंधी पीसे कुत्ते खाए। इसका क्या मतलब है कि परिश्रम का लाभ अयोग्य द्वारा उठाना, जो योग्य नहीं है। एक व्यक्ति है जो परिश्रम करता जा रहा है, ठीक है, लेकिन उसका लाभ किसने उठा लिया? किसी अयोग्य के द्वारा। आगे है, आंधा बाटे रेबड़ी फिर अपने को ही दे, यानी स्वार्थ लाभ के बारे में सोचना। ठीक है, रेबड़ी बांट रहा है कोई अंधा और वो फिर अपने आप को ही दे देता है। ठीक है, मतलब अपने जो वहां पर लोग हैं या सिर्फ खुद को ही बांट रहा है, या फिर ऐसे कह लीजिए कि उसके परिवार के जो जन है उन्हें ही बांट देता है और बाकी को छोड़ देता है। आगे बात करें, अगली लोकोक्ति है, अंधे के आगे रोना अपना दीदा खोना, यानी दुख सुनाने पर ध्यान न देना। ठीक है, क्योंकि अंधे के सामने रोने का कोई फायदा नहीं है, अपने ही आंखें खराब होंगी, उसे नहीं दिख रहा है कि आप रो रहे हैं या नहीं रो रहे हैं। तो सबसे अच्छी अभी तक की ये वाली लोकोक्ति है, इसको ध्यान रखिए, अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कम ज्ञानी धन सम्मान वाले व्यक्ति अधिक क्या करते हैं? दिखावा करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, या फिर जो आधा भरा हुआ गगरी होती है, घड़ा होता है, वो ज्यादा अच्छा लगता है एज कंपेयर टू भरे हुए घड़े के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि अधजल गगरी छलकत जाए। आगे बात करें, अंधा बगुला कीचड़ खाए, यानी संसाधन की कमी से अयोग्य बन जाना। ठीक है, यानी जब संसाधन की कमी होती है तो इंसान कैसा हो जाता है? अयोग्य हो जाता है। एक बहुत अच्छी लोकोक्ति यहाँ पर है, ऊंट के मुंह में जीरा, यानी अपर्याप्त वस्तु। ठीक है, यानी ऊंट तो इतना बड़ा, उसका भोजन ज्यादा होना चाहिए, लेकिन उसके मुंह में अगर आप जीरा डालें तो क्या उसके लिए वो पर्याप्त होगा? उसकी भूख मिटाने के लिए तो बिल्कुल नहीं। इसीलिए क्या कहते हैं? ऊंट के मुंह में जीरा, यानी जरूरत से कम मिलना। ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी दिखावा करना। ठीक है, दुकान तो इतनी ऊंची बना दी और पकवान उसके सारे फीके हैं, तो क्या कर रहा है? वो दिखावा कर रहा है। आगे बात करें, एक और एक 11, यानी संघर्ष में शक्ति होती है। एक और एक मिलकर के, जब एक और एक मिलकर के 11, यानी कहते हैं ना कि एक साथ रहने पर ही क्या होता है? मजबूती होती है संघ में, और संघ में शक्ति बढ़ती है अगर सभी साथ रहे। ठीक है, एक अकेली लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन जब उसके साथ दूसरी लकड़ी मिल जाती है तो उसको तोड़ने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है। आगे बात करें, एक हाथ से ताली नहीं बजती, यानी अकेले झगड़ा नहीं होता है, उसके साथ दूसरा कोई ना कोई जरूर चाहिए होता है। एक अकेला इंसान खुद से नहीं लड़ सकता है।
अगली लोकोक्ति है सिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यानी क्रोधवश अटपटे कार्य करना। आप लोग बताते हुए चलिए जिस जिसका आप जानते हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे हैं और मैं सोच रही हूँ कि इसी क्लास में मैं सभी लोकोक्ति कवर कर दूँ ताकि आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, इसी से आ जाए आपकी जो भी आने हैं। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा जल्दी लेके चलूँ, आप लोग बताते हुए चलिए फटाफट से जी। आगे है खरी मजूरी चोखा काम। खरी मजूरी चोखा काम, यानी नगद एवं उचित पारिश्रमिक देने पर काम अच्छा होता है। घर का भेदी लंका ढाए, ये बहुत पूछा जाता है, यानी आपसी फूट अत्यधिक क्या होती है, हानिकारक होती है। और जो घर का भेदी होता है वही क्या करता है, लंका ढाता है, यानी कुछ ना कुछ बुरा वही कर पाता है जिसको आपके घर के बारे में पूरी जानकारी हो। आगे है चिकना घड़ा, ये भी अच्छा है, यानी निर्लज व्यक्ति, कुछ भी कह लीजिए आप, चिकना घड़ा है उसको फर्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल निर्लज है, ठीक है। ये भी अच्छा है। चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी अपराधी हमेशा शक के घेरे में रहते हैं, है ना जी। समझाने वाली तो इसमें कोई बात है ही नहीं, बस आपको ये देखना है कि किस किस का क्या अर्थ हो सकता है, ठीक है। यही पूछ लिया जाता है आपका कि इस मुहावरे का या इस लोकोक्ति का अर्थ इनमें से क्या होगा। मल्टीपल चॉइस में भी आ जाता है और एक नंबर वाले क्वेश्चन में यहाँ से बन जाता है। जो बोले सो कुंडी खोले, यानी उपाय बताने वाले व्यक्ति पर कार्यभार सौंप देना। झूठ के पांव नहीं होते, झूठ एक बात पर स्थिर नहीं रह पाता है, ठीक है, क्योंकि हर बार जब भी आप पूछेंगे तो बयान में कुछ ना कुछ बदलाव मिलेगा। आगे बात करें, तीन लोक से मथुरा न्यायी, अन्य से विशिष्ट या भिन्न होना। क्या कहेंगे, अन्य से विशिष्ट होना या भिन्न होने को तीन लोक से मथुरा न्यायी, यानी वो सबसे अलग है, ठीक है, भिन्न है। अंत भला तो सब भला, ये बहुत अच्छा है कि जिस कार्य का परिणाम अच्छा हो तो सब विघ्न बाधाएं भूल जाते हैं, ठीक है, यानी बीच में कितना ही आप लोगों ने संघर्ष किया हो, लेकिन अगर बाद में आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है, मान लीजिए जब आप बहुत कड़ी मेहनत के साथ अपनी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और आप बहुत अच्छे जो आने वाली भर्ती है या फिर कह लीजिए कि आप जल्दी ही टीचर बन जाते हैं, तो आप भूल जाएंगे कि मैंने कितना कितना ज़्यादा बाधाएं मेरे सामने आई थी या कितनी ज़्यादा परिश्रम मैंने किया था, क्योंकि वो खुशी इतनी ज़्यादा होगी कि पिछले सारे बाधाएं या जितने भी आपने संघर्ष किया है वो सब भुला देगी, ठीक है। तो यानी अंत भला तो सब भला। आगे बात करें, अंधेर नगरी चौपट राजा, यानी मूर्ख शासक अपराधी और निर्दोष में अंतर नहीं करता। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपके लिए इसका टेस्ट भी आएगा, फिर कभी आपको प्रॉब्लम हो बताने में तो आप अभी ध्यान से सुने और समझे, ठीक है जी। तो अंधेर नगरी चौपट राजा, यानी मूर्ख शासक अपराधी और निर्दोष में अंतर नहीं करता, यानी जो मूर्ख शासक होता है वो अपराधी और निर्दोष के बीच में कोई अंतर नहीं करता है। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, यानी संगठन में ही शक्ति होती है, अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। अंधों में काना राजा, मूर्ख व्यक्तियों में थोड़ा समझदार भी ज्ञानी समझा जाता है, यदि सारे सभी वहाँ मूर्ख है उसमें अगर थोड़ा सा ज्ञानी निकल जाए वहाँ कोई, तो उसे क्या मानते हैं वो, ठीक है, थोड़ा सा समझदार अगर कोई हो तो उसे ज्ञानी समझ लेते हैं। आगे है, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी अवसर निकल जाने पर पछताना व्यर्थ होता है, ठीक है। आगे बात करें, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, ये भी अच्छा है कि कार्य को पूरा न कर दूसरे काम में लग जाना। एक कार्य तो पूरा नहीं हुआ लेकिन दूसरे काम में लग गए, ठीक है। आगे बात करें, ऊंट चढ़े पर कुत्ता काटे, यानी विपत्ति सर्वत्र पीछा करती है, हमेशा पीछा करती है कि ऊंट पर बैठ गए लेकिन कुत्ता फिर भी काट रहा है, तो इस तरीके से इसका कहना है। आगे बात करें, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, यानी असमान व्यक्ति की तुलना करना, जो बिल्कुल असमान है। राजा और तेली के बीच में यहाँ पर अंतर बताया गया है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, यानी बिल्कुल असमान है, ठीक है। तो उनमें क्या ही तुलना करना जो व्यक्ति असमान है। आगे बात करें, कहे से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता, यानी हठी व्यक्ति समझाने पर भी नहीं मानता है। काला अक्षर भैंस बराबर, यानी निरक्षर होना।
ये छोड़ दीजिए आप, ये बीच में यहाँ पर पूरा नहीं है अपने आप में। आगे बात करते हैं, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, यानी छल कपट से सदैव काम नहीं बनता है। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को। आगे बात करें, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ये बहुत अच्छी बात है, यानी देखा देखी काम करना, है ना, कि अगर आपकी जो संगति है उसमें आपके दोस्त है, अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो आप भी सोचते हैं कि मैं भी ये काम करूं, यानी खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। आगे बात करें, खाने के दांत और दिखाने के और, यानी कथनी और करनी में अंतर होना। जैसे हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं और दिखाने वाले अलग होते हैं, तो यही बात है कि कथनी यानी जो कहते हैं उससे करने में बिल्कुल भी समानता नहीं होती, कहते कुछ और है और करते कुछ और है। आधा तीतर आधा बटेर, यानी बेमेल वस्तुओं का प्रयोग करना। आगे बात करते हैं, कोयले की दलाली में हाथ काले, यानी बुरे काम में साथ देने पर क्या होती है, बदनामी होती है। आगे, जल में रहकर मगर से बैर, यानी जिसके अधीन आप काम करें उसी से अगर शत्रुता कर ले तो उसे क्या कहेंगे कि जल में रहकर मगर से बैर करना बहुत ही खतरनाक होता है। जिस व्यक्ति के अधीन आप काम कर रहे हैं, जिस व्यक्ति की देखरेख में या जिसके अंडर आप काम कर रहे हैं, यदि आप उसी से शत्रुता कर लेते हैं तो उसे क्या कहेंगे, जल में रहकर मगर से बैर। खोदा पहाड़ निकली चुया, यानी अधिक परिश्रम पर भी वांछित फल न मिलना, जो आपने सोचा था वैसा नहीं फल आपको मिला, तो उसे क्या कहते हैं कि खोदा पहाड़, यानी परिश्रम तो बहुत किया लेकिन निकली चुइयां। ठीक है, तुम डाल डाल हम पात पात, यानी चालाकी का जवाब अति चालाकी से देना। ठीक है, दुधारू गाय भी की लात भी भली, यानी गुणी व्यक्ति की फटकार भी सह ली जाती है। कई बार अगर गुणी व्यक्ति है तो सुन ली जाती है उसकी बात। नेक्स्ट है आपका 46 बस 51 है आपके टोटल। ठीक है, खत्म ही होने वाले हैं तो बहुत जल्दी जल्दी कवर करते हैं। लकड़ी के बल नाचे, यानी भय दिखाने से काम होना, यानी जिस बंदर को मदारी नचाता है तो वो डंडे के या लकड़ी के बल से ही, उसके डर से ही, उसके भय से ही क्या करता है, नाचता है। नाई की बारात में सब ठाकुर ही ठाकुर, यानी संगठन में कार्यकर्ताओं का अभाव होना, यानी जिस संगठन का कार्यक्रम हो रहा है उसी के कार्यकर्ताओं की कमी है। न नोमन तेल होगा न राधा नाचेगी, यानी काम न करने के बहाने बनाना। ठीक है, अभी जैसे आप लोग बैठे हैं कि पीएनपी की तरफ से कोई न्यूज़ आई तो ही हम लोग पढ़े बैठ के, तो वही है, न नोमन तेल होगा न राधा नाचेगी, कि अभी काफ़ी समय हो गया है आपको वेट करते करते और अभी भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है पीएनपी की तरफ से, तो तब तक आप क्या करेंगे, बहाने बनाते रहेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। जो सही नहीं है, 9 कन्नौजिया और 90 चूल्हे, यानी एकता न होना। ठीक है, आगे बात करें, भागते भूत की लंगोटी भली, जहां कुछ भी मिलने की आशा ना हो वहां अगर थोड़ा भी मिल जाए तो उसी से काम चल जाता है। घी के लड्डू टेढ़ा भी भला, घी का लड्डू अगर है तो वो टेढ़ा भी भला, यानी गुणकारी वस्तु का रंग रूप नहीं देखा जाता। यदि कोई गुणी व्यक्ति है उसका रंग रूप नहीं देखा जाता। तो ये आपके यहाँ पर लोकोक्तियां यानी कहावत हो जाती है खत्म। कंप्लीट कर चुके हम जितनी आपकी सिलेबस में आ सकती थी, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी को एक बार पढ़ लेना या लिख लेना कहीं पर। ठीक है, पीडीएफ में आपको इसकी प्रोवाइड कर दूंगी, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है। सो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे फिर मुलाकात होगी कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।